Good afternoon, students. This is Tarun Verma here, your IT teacher. Today we are going to discuss about an explanation of class 7th chapter 2. इससे पहले कल मैंने एक वीडियो सेंड करी थी जिसमें हमने चैप्टर 2 का कुछ एक्सप्लेनेशन किया था, कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। वो टॉपिक यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से फाइल्स को हम शॉर्टकट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं। नाउ फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अभी एक चीज़ और, कल जो मैंने वीडियो आपको सेंड करी थी उसमें एक साउंड प्रॉब्लम था। वो बाय मिस्टेक कुछ सेटिंग्स के थ्रू साउंड मिसक्रिएट हो गया था, वो मैंने ठीक कर दिया। अगर जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई है वो बच्चे उस वीडियो को अब दोबारा देख सकते हैं। उसमें साउंड मिस हैपनिंग नहीं है, साउंड क्लियर है। वो थोड़ा सा ही 5 या 10 सेकंड का कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, वो ठीक कर दिया है मैंने। अब आप उसको देख सकते हो। नाउ कम टू द ग्रुपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी भी फाइल एंड फोल्डर के लिए ग्रुप कैसे बनाते हैं। Group by option organize files and folders by breaking them into different sections. सपोज़ करिए मेरे फोल्डर में बहुत सारे सेक्शंस की फ़ाइल्स हैं, मतलब एक मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसकी काफ़ी सारी फ़ाइल्स हैं, साइंस की फ़ाइल्स हैं, कंप्यूटर की फ़ाइल्स हैं, एसएसटी की फ़ाइल्स हैं, बट मैं उनको अरेंज करना चाहता हूँ सेक्शंस के थ्रू। सेक्शंस के अकॉर्डिंग उनको मैं अरेंज करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैथमेटिक्स की सारी फाइल एक जगह रहें, साइंस की फ़ाइल एक जगह रहें, तो मैं उनको लिए फ़ोल्डर्स और फाइल ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ एक ग्रुप में। यहाँ पर जिस भी फाइल को आपको ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप के अकॉर्डिंग, उन मल्टीपल्स फाइल्स को या सिंगल फाइल को आप सेलेक्ट करिए या फोल्डर को सेलेक्ट करिए, और उसे यहाँ पर ऑप्शन होगा, पॉपअप मेनू आता है। द थर्ड ऑप्शन इज़ ग्रुप बाय। आप उन्हें ग्रुप नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साइज के अकॉर्डिंग आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज नेम, डेट, मॉडिफाइड इट, टाइप, साइज एट एक्स्ट्रा। जो भी फाइल्स होंगी या तो नेम के अकॉर्डिंग होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी, डेट के अकॉर्डिंग होंगी, जैसे जैसे आपने फाइल्स क्रिएट की होंगी डेट के अकॉर्डिंग, वो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। मॉडिफाइड आपने डेट के अकॉर्डिंग कब कब जो फाइल अपने रिसेंटली भी जो फाइल आपने चेंज की है उनमें कुछ चेंजेस भी किए हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएंगी। टाइप, किस टाइप की फ़ाइल है उसका, और उसका साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। टू ग्रुप योर फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉलो द स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन एनी एम्प्टी एरिया ऑन द विंडो। जहाँ भी या तो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जो ब्लैंक एरिया है आपके फोल्डर में, जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर सपोज़ करिए ब्लैंक एरिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, पॉपअप मेनू ओपन होगा और यहाँ पर आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाकर ये कैटेगरीज हैं 4, नेम, डेट, टाइप एंड साइज। इस पे से जो जिस भी टाइप के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बनाना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। नाउ कम टू द नेम। अभी आपको यहाँ काफ़ी छोटा लिखा हुआ है तो दिखेगा नहीं, मैं इसलिए आपको पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ पर सभी कंप्यूटर से रिलेटेड फाइल हैं। सी जो अल्फ़ाबेट है उससे रिलेटेड फाइल है, कंप्यूटर, कार्डोवा, कार्डोवा 1, ठीक है। तो ये नेम के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पर भी पहले पी से है, देन फिर एम से, फिर पी से। साइज के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट हो जाता है और नेम के अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट हो जाता है। वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होते हैं। डेट मॉडिफाइड में क्या होता है, डेट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होता है। जो डेट मॉडिफाइड डेट है, मतलब जिस जिस समय पर मैंने जो फाइल चेंज की है, जिस उनमें चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सपोज़ करिए ये फ़ाइल मैंने आज की है, ये कल की थी, और ये मैंने परसों की है, तो आज वाली फ़ाइल पहले आएगी, फिर कल वाली आएगी, देन फिर परसों वाली फ़ाइल आएगी। देन कम टू द टाइप। इट्स ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइल टाइप। और ये जो ऑर्गेनाइज होती हैं फाइलें टाइप के अकॉर्डिंग होती हैं, मतलब सबसे पहले फोल्डर सारे अरेंज हो जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अरेंज हो जाएंगे, देन प्रेजेंटेशन अरेंज हो जाएंगे, देन एक्सेल की फाइल अरेंज हो जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स डिफरेंट जो उसके क्राइटेरियाज हैं साइज के अकॉर्डिंग, मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगी। सेव पर आते हैं। साइज, इट्स ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइल साइज। अब यहाँ पर ये फाइल की साइज़ के अकॉर्डिंग,
पहला फोल्डर्स हैं, फोल्डर अपने जो भी फोल्डर जिस भी साइज़ का है उस साइज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट हो गए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है वो आता है पहले, देन उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम वाला। देन इसी तरह से 1 से लेकर के 16 MB तक का जो डेटा है वो इसमें होगा, 100 KB से 1 MB तक का जो डेटा है वो इसमें होगा। तो इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। कम टू द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कहाँ होता है? सपोज़ करिए कि मेरे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है, या मेरे पास जो फिजिकल कीबोर्ड है, जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया है या उसकी कुछ कीज़ वर्क नहीं कर रही हैं, तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करके अपना काम चला सकता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको नॉर्मल वर्क के लिए, बेसिक वर्क के लिए, कुछ कीज़ प्रेस करने के लिए आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑलरेडी डेस्कटॉप में और लैपटॉप में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि कभी कभी लैपटॉप के कीबोर्ड की भी की कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज ए फीचर प्रोवाइडेड बाय विंडोज़ 7। ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड प्री इंस्टॉल्ड फीचर होता है, पहले से ही विंडोज़ में होता है, टू राइट या क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन द प्लेस ऑफ एक्चुअल कीबोर्ड। एक्चुअल कीबोर्ड का मतलब जो आपका फिजिकल कीबोर्ड है, जो आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड जो हम लगाते हैं उसकी जगह पर। विच इज़ अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं अपना फिजिकल या एक्सटर्नल कीबोर्ड, उसकी जगह पर हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एसेसरीज का ऑप्शन आएगा। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ एसेसरीज का ऑप्शन आएगा। देन कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर आएगा आपके पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको दिख भी रहा होगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे ही आएगा इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से कीबोर्ड दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी कीज़ हैं उनको हम प्रेस कर सकते हैं माउस के थ्रू। नाउ टाइप यूजिंग द माउस, माउस के थ्रू हम इसे टाइप कर सकते हैं, और अदर पॉइंटिंग डिवाइस या फिर जॉयस्टिक वगैरह ऐसी डिवाइसों का यूज़ करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए टैबलेट। किसी भी, सपोज करिए कि मेरे पास फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम नहीं है और मेरे पास टैबलेट है। यू नीड अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। हमें फाइल मैनेजर एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ करना है? टैबलेट में। कैसे करेंगे? EX फाइल एक्सप्लोरर उसमें होता है, टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर ऑन ए टैबलेट। लेट अस लर्न अबाउट दिस। देखते हैं इसके बारे में क्या है। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन ए फाइल एंड फोल्डर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सप्लोरर होता है, विंडो फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पर ES फाइल एक्सप्लोरर होता है और उसका साइन होता है ये। टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन ए फाइल एंड फोल्डर, टैप ES फाइल एक्सप्लोरर आइकन टू ओपन इट। नाउ प्रेस एंड होल्ड द फाइल एंड फोल्डर ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म। क्योंकि टैबलेट पूरा टच स्क्रीन होता है, तो हमें क्या करना होता है? हमें प्रेस एंड होल्ड यूज़ करना होता है। वहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, तो हमारी पॉइंटिंग जो डिवाइस है हम फिंगर्स के अकॉर्डिंग या फिर स्टाइलस पेन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। विच यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशंस डायलॉग बॉक्स अपीयर विद द वेरियस ऑप्शन। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे या उसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस तरीके से मेन्यू बार आता है, लेकिन वहाँ पर एक पॉपअप आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। इस तरीके से वहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पर कट, कॉपी, रिनेम, डिलीट, वो सारे ही फंक्शंस मिलेंगे जो आपको कंप्यूटर पर मिलते हैं। पहला फंक्शन आता है कट। कट क्या होता है? किसी भी फाइल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह उसे मूव कराना या उसे पेस्ट करना, तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट हो जाएगा और जिस लोकेशन में आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वो उसमें पेस्ट हो जाएगा। इट इज़ यूज टू मूव द सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कॉपी, आपके कॉपी का मतलब होता है उसी फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उसी साइज़ की सेम डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, लेकिन वो ओरिजिनल लोकेशन में भी रहे और जिस लोकेशन में आप उसे सेंड करना चाहते हैं उस लोकेशन में भी वो सेंड हो जाए। इट इज़ यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर एंड पेस्ट इट इनटू द अनदर लोकेशन। रिनेम, उस फाइल का नेम आपको चेंज करना है, आप उस फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर रिनेम का थर्ड ऑप्शन आता है, आप इस पर टैप करिए, रिनेम आपको ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आप कुछ भी अपना नेम टाइप कर सकते हैं, फाइल का नेम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप उसे टाइप में यूज़ कर सकते हैं। डिलीट, फाइल्स आपकी यूज़ की नहीं है, अगर आप फाइल्स आपकी यूज़ की नहीं है आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन डिलीट का होता है, ये अननेसेसरी फाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर जितनी भी फाइल्स होंगी
फिफ्थ ऑप्शन आपका सेलेक्ट ऑल है। अगर आपको सारी फाइल सेलेक्ट करनी है देन सारी फाइल्स को सेलेक्ट करिए एंड देन प्रेजेंट इन अ सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो सारी फाइल्स एंड फोल्डर आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सिस्टम में शॉर्टकट कैसे हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी फाइल्स काफ़ी अंदर है फोल्डर के, फाइल्स के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, देन फाइल्स, देन और फाइल्स, तो वहाँ पर हमें उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्क के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो हमें टाइम लगता है। तो उसी फाइल का एक शॉर्टकट हम बना देते हैं डेस्कटॉप पर, और जैसे ही हम डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाते हैं तो उस पर ही डबल क्लिक करके हम ओरिजिनल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से टैबलेट्स में भी हम शॉर्टकट का यूज़ करके उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इट इज़ यूज टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल एंड फोल्डर लाइक टाइप, साइज एट एक्स्ट्रा। प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक करनी है मुझे, मैंने कब बनाई थी, क्या नेम है उसका, क्या साइज़ है उसका, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर सकता हूँ। चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर। कंप्यूटर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि फाइल एंड फोल्डर का व्यू हम चेंज कर लेते हैं। कैसे? उसका छोटा आइकन मुझे दिखेगा, बड़ा आइकन दिखेगा, और बड़ा दिखेगा अकॉर्डिंग टू द जो भी मुझे चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आइकन्स देखने या मुझे फोल्डर के अंदर देखना है, तो जैसे भी मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग उसका व्यू चेंज कर लूँगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हम किसी भी फोल्डर पर क्लिक करेंगे, टैब ES फाइल एक्सप्लोरर, सबसे पहले हम इसमें जाएंगे क्योंकि सारी फाइल्स इसमें होती हैं। यहाँ जाने के बाद यहाँ हमारे पास 3 डॉट का ऑप्शन होता है, 3 डॉट हमें दिए होते हैं आइकन बॉटम ऑफ द स्क्रीन। मैनी ऑप्शन अपीयर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ऑप्शन में क्या क्या होगा? टैब व्यू ऑप्शन अंडर व्यू सेटिंग, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, इसमें आइकन, लिस्ट, डिटेल, वही सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप में हैं। आइकन तो बहुत सारे आइकन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट है मैं वो नहीं देख पाऊंगा। लिस्ट, सारे लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। लिस्ट में क्या होगा, कब कब मैंने बनाई थी, इसका साइज़ क्या है, इसका नेम क्या है। डिटेल्स में भी सब कुछ यही आएगा, बट वो लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। नाउ टैप द दिस आइकन, इसे बोलते हैं बैक, इसको बैक बोलते हैं। आइकन एट द बॉटम स्क्रीन टू सी द चेंज्ड व्यू। शॉर्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर, शॉर्टिंग का मतलब होता है फाइंड करना। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइंड करना। मेरी कोई फाइल है, मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे उसका नेम पता है, तो मैं शॉर्टिंग की हेल्प से उसको फाइंड भी कर सकता हूँ। और एक शॉर्टिंग का यहाँ पर एक और मेथड है, एक और पर्पज़ यूज़ होता है कि फाइल को अरेंज करना। अरेंज अकॉर्डिंग टू साइज, नेम और डिटेल या प्रॉपर्टीज़, इन सभी के अकॉर्डिंग मैं उसको सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? टैप ES फाइल एक्सप्लोरर आइकन टू ओपन इट, अ न्यू स्क्रीन अपीयर, एक नई स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। आपको अपीयर का मतलब होता है दिखना, आपके सामने आना। यहाँ पर भी आपको 3 डॉट गिवन होंगे। आइकन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मैनी ऑप्शन अपीयर, काफ़ी ऑप्शन आपको मिलते हैं। सेटिंग, फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग। सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेम, टाइप, साइज, मॉडिफाइड और रैंडम। इस तरह से नेम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो उन्हें, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, टैप टाइप टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइल एंड टैप टाइप का मतलब फाइल एंड फोल्डर उसके फाइल के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे फाइल्स आपने बनाई हैं उसका क्या टाइप है, किस तरीके से उसमें आपने चीज़ें मेंशन की हैं। एंड सेकंड वन इज टैप साइज टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइल साइज। आपके फाइल का साइज क्या है, कितने बिट की, कितनी MB की फ़ाइल है, कितने बाइट की, कितने KB की फ़ाइल है, वो सभी उसका साइज़ के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। टैप मॉडिफाइड टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉडिफिकेशन डेट। मॉडिफिकेशन डेट का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। आपने सपोज करिए कल एक डॉक्यूमेंट बनाया है और आज आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ वर्ड चेंज किए, उसका फॉर्मेट चेंज किया, उसका फॉन्ट चेंज किया, उसका कलर चेंज किया, तो वो मॉडिफाइड कहलाता है।
आज आपने उसको चेंज किया, तो चेंज करने के बाद उसकी डेट भी चेंज हो गई। मॉडिफिकेशन डेट जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे और उसमें चेंज करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम उसको सेव कर लेता है, उसको मॉनिटरिंग के पर्पज से सेव कर लेता है। तो वो अब जब जैसी मॉडिफाइड अरेंज में आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी मॉडिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग उसको शॉर्टकट में चेंज कर देगा, उसको फाइल को शॉर्टिंग कर देगा। टैप रैंडम टू अरेंज फाइल्स एंड द फोल्डर रैंडमली। रैंडमली का मतलब है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप से उसको शॉर्टिंग कर सकता है, नेम के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग, साइज़ के मॉडिफाई, इन चारों में से पहला किसी भी टाइप के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर देगा। नाउ टैप द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बटन। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग भी होता है। फाइल्स में फोल्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, नेम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि नेम का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो भी असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। साइज वो भी असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। सपोज़ करिए 1 GB की फाइल, 1 GB का फोल्डर है, फिर 500 GB का फोल्डर है, या 100 MB का फोल्डर है, इस तरीके से उसे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न में भी अरेंज कर सकते हैं। ना कम, और जब भी आप उसे चेंज करें तो ये बैक आइकन आप क्लिक करना ना भूलें, इस पर टैप करना ना भूलें, क्योंकि इसी से वो सेव भी हो जाएगा और आप अपने होम स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। ना कम टू द न्यू टॉपिक, CD बर्निंग। CD बर्निंग क्या होता है? CD बर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू CD और DVD। जब भी मुझे कभी किसी CD या DVD में अपने कंप्यूटर सिस्टम से फाइल सेव करनी होती है, किसमें, CD और DVD में एक तरीके से पेस्ट करनी होती है, तो वो बर्निंग के अकॉर्डिंग पेस्ट होती है। उसमें कैसे कॉपी होती है? बर्निंग के अकॉर्डिंग। टू बर्न ए CD यू रिक्वायर, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? रिकॉर्डेबल CD ड्राइव और DVD ड्राइव। या तो जो CD और DVD हम यूज़ कर रहे हैं वो रिकॉर्डेबल होनी चाहिए, उसमें डाटा हम एंटर करा सकें। दूसरा, ए राइटेबल CD रोम, एक राइटेबल CD रोम भी हमारे पास होना चाहिए। CD बर्निंग सॉफ्टवेयर लाइक नैरो इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। नैरो एक सॉफ्टवेयर होता है जो CD को बर्न करने में हेल्प करता है, डेटा कॉपी एंड पेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, CD रोम में जो ये CD रोम, ये ड्राइवर होता है, एक तरीके से हार्ड ड्राइवर होता है, हार्ड ड्राइव की तरह ही से बोलते हैं। ये इसमें CD लगाई जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें CD लगाई जाती है और CD इंसर्ट होते ही थोड़ा सा ही इसको हल्का सा प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। इंसर्ट CD रोम ड्राइव एंड डबल क्लिक द नैरो लॉन्चर, और ये आपको आइकन अपने डेस्कटॉप पर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ही ये रीड करेगा कि आपने CD किस टाइप की लगाई है। देन उसके बाद में अगर सुटेबल है तो ये अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। और क्लिक द नैरो एक्सप्रेस ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन, द नैरो एक्सप्रेस विंडो अपीयर। तो इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अलग अलग टास्क हैं जो अलग अलग परफॉर्मेंस करेंगे। डेटा पर क्लिक करिए, डेटा CD ऑप्शन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको एक नई स्क्रीन मिलेगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी जो भी आपको करना है, यहाँ डेटा CD है, डेटा DVD है, ब्लू रे डिस्क है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं इसकी हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कर सकते हैं। सेलेक्ट द रिक्वायर फाइल एंड फोल्डर एंड क्लिक टू ऐड बटन। इस CD के अंदर जो भी आपको फाइल एंड फोल्डर मेंशन करने हैं, जो भी कॉपी पेस्ट करने हैं, उनको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ऐड का बटन क्लिक कर दीजिए। क्लिक क्लोज बटन। जैसे ही आपका सारी चीज़ें हो जाएं, आप वो ऑटोमेटिकली फिनिश कर दिखा देगा। अगर आपको फाइल एंड फोल्डर ऐड नहीं करने हैं तो आप यहाँ पर क्लोज का भी होता है, क्लोज भी कर सकते हो। 7th, क्लिक नेक्स्ट बटन। यहाँ पर नेक्स्ट इसलिए होता है क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस करता है। स्क्रीन अपीयर, टाइप द डिस्क नेम एंड द डिस्क नेम बॉक्स। आपकी जो डिस्क है उसका नेम टाइप करिए और जो डिस्क का डिस्क की जो लोकेशन है वो भी आपको बतानी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बर्निंग प्रोसेस, जो सारी चीज़ें, जो फाइल्स एंड फोल्डर आपने कॉपी किया अपनी CD में, वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको कंप्लीटेशन या फिनिश का या ओके का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डिस्प्लेइंग द कंफर्मेशन मैसेज ऑफ द सक्सेसफुल completion ऑफ द बर्निंग प्रोसेस, क्लिक द ओके बटन। योर डाटा गेट कॉपी टू द CD। और ऐसा करने से आपकी CD में डेटा कॉपी हो जाएगा। इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स हैं।
वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैरियर्स इन आईसीटी है, यहाँ पर एक प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये कीवर्ड्स, ये कैरियर इन आईटीसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन काम करता है, क्या उसकी क्या चीज़ें होती हैं, मतलब आईटीसी के कैरियर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। एक प्रोग्रामर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रोग्रामर एक पर्सन होता है जो कि प्रोग्राम बनाता है, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। डिज़ाइन न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लोग ही होते हैं जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। एप्लीकेशन गेम्स एट एक्स्ट्रा, इन चीज़ों को कौन लिखता है, या तो एक प्रोग्रामर या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्रोग्रामर को ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर को ही प्रोग्रामर बोलते हैं, दोनों को एक ही बोल सकते हैं। कैसे बनते हैं ये? बैचलर्स डिग्री करनी होती है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फील्ड है। दोनों में से किसी भी एक में बैचलर डिग्री आपको लेनी होती है। स्किल्स, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आप अच्छे लर्नर होने चाहिए, लॉजिकल रेस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, अच्छी मतलब आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ और सिचुएशंस भी हैंडल कर पाओ। गुड टेक्निकल राइटिंग स्किल, और आपको अच्छा लिखना भी आना चाहिए। अब चैप्टर के लिए कीवर्ड पढ़ लेते हैं हम जो चैप्टर में है। विंडोज़ एक्सप्लोरर प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट फॉर व्यूइंग फाइल्स फोल्डर्स इन विंडोज़। तो विंडो एक्सप्लोरर किसके लिए काम आता है? फाइल्स और फोल्डर्स को देखने के लिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज डिवाइड वर्टिकली इनटू 2 पार्ट्स और पैन। वर्टिकली डिवाइड होता है, एक लेफ्ट पैन और एक राइट पैन। लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द कंटेंट। लाइब्रेरीज क्या होता है? इसमें आपकी जो भी कलेक्शन कंटेंट का होता है, जिसमें म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये सब किसके अंदर कंटेन होता है? लाइब्रेरी के अंदर। द लेफ्ट साइड पैन डिस्प्ले डिस्क ड्राइव। जो लेफ्ट साइड पैन होता है उसमें सारी आपकी जो मेमोरी डिस्क होती हैं वो दिखाता है, और एंड द फोल्डर इन द हिरार्चिकल ऑर्डर, और जितने भी फोल्डर्स हैं उनको हिरार्चिकल ऑर्डर में दिखाता है, मतलब टाइप के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। द राइट पैन डिस्प्ले क्या क्या करता है? फाइल्स और ड्राइव दिखाता है ऑन द लेफ्ट पैन में। बर्निंग सीडी क्या है? सीडी बर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि सीडी के अंदर डेटा कॉपी करने का एक प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सीडी बर्निंग। सीडी के अंदर मुझे कोई भी डेटा कॉपी करना है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सीडी बर्निंग। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, एज ए पीडीएफ भी आपको मिल सकती है, या फिर इसकी आपको पिक भी मिल सकती है सॉल्व करके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक साथ आपको सेंड करूंगा। नेक्स्ट फ्राइडे को आपको मिलेगा, या फिर सैटरडे, नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट सैटरडे, इनमें से एक दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स या एफआईबी दोनों ही आपको सैटरडे तक मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले चैप्टर 3 पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो आप मुझे बता देना। मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो। मेरा नंबर आप किसी भी सर से या किसी भी मैम से, अपने क्लास टीचर मैम या क्लास टीचर सर हों, उनसे ले सकते हो, और आप मुझे बताएंगे कि सर हमने इतना वर्क अभी कर लिया है, इतना लर्न हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। मेरा नेम तरुण वर्मा है। आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, जो अदरवाइज़ आप सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो, अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, किसी से भी मेरे बारे में पूछ लेना, तो वो आपको मेरा नंबर दे देंगे। आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे इसका होमवर्क भी सेंड करना, अगर आपने किसी कॉपी में किया है। कॉपी नहीं है तो आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि आपने, सर हम लर्न कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे और फ्राइडे को आपको होमवर्क मिल जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है,